10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। पुण्यवान पितु मात के नंदन, पुण्यवान पितु मात के नंदन। तीर्थंकर जिन सूर्य को वंदन, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिन वर हो, इंद्रों द्वारा, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए। आह्वानम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्। ओम ह्रीं अनादि आनिधन पंच नमस्कार मंत्र महामंत्र नमोकारस्य स्थित पंच परमेष्टि जिन समूह अत्र मम सन्निधो भव भवसर सन्निधि करणम। आप मेरे सामने एक अरिहंत हो, मेरे नजदीक एक संत हो और मेरी जिह्वा पर लमोकार। बस कुछ नहीं चाहिए मुझे भक्ति के प्रसाद में, मुझे केवल मात्र यही चाहिए। मुझे पता है कि तेरी भक्ति से अनेकों कार्य संभल जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं स्वतः चल के आती हैं। जिस प्रकार से किसान खेती करता है, धान उपजता है, चावल के साथ उसे भूसा भी प्राप्त हो जाता है, गेहूं के साथ उसे भूसा भी प्राप्त होता है। ये भौतिक सुविधाएं भूसा के समान है, वो स्वयं ही मिलेंगी। हे प्रभु, बस जब मेरा अंत हो, सामने अरिहंत हो, नजदीक में संत हो और मेरे कंठ में नमोकार, बस ये भावना भाना। हे प्रभु, आज मेरी इस पूजन का जो फल मिले मुझे यही मिले, इस भावना से पूजा करना, लक्ष्य यही का रखना, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना? ये भावना भाना। आप चलते हैं हम गीत के साथ। मंगलों में मंगल है प्यारा, लंबोकार महामंत्र प्यारा। में महाघोर संसार दुख से बचूं मैं, सूली का सिंहासन बनाया, सूली का सिंहासन बनाया। बोलो लंबोकार महामंत्र प्यारा, महामंत्र प्यारा। ओम ह्रीं श्री अनादि अनिधन पंच नमस्कार मंत्राणमुकार मंत्राय संसार का विनाशनय चंद्रम पामती। लंबोकार महामंत्र प्यारा, ओम ह्रीं अनादि पंच नमस्कार मंत्राय कामोलसनं पुष्पाणि पामती। कला कंद लड्डू की मूर्ति बनाओ, तुम्हें पूजते हो कि रंजन को निरंजन बनाया। बोलो लंबोकार महामंत्र प्यारा, महामंत्र प्यारा। लंबोकार मन का चरणों को जो चूमे, महाघोर संसार दुख से बचूं। सूली का सिंहासन बनाया,
सूली का सिंहासन बनाया रमोकार महामंत्र प्यारा महामंत्र प्यारा। ओम प्रेमराग्नि नमस्कार मंत्राय मोहाधिकार नाशनाय दीपम नमामि। सूली का सिंहासन बनाया सूली का सिंहासन बनाया रमोकार महामंत्र हेतु चढ़ाया चरणों को जजू में महावीर संसार दुख से बचू में। नाग बन फूलों की माला नाग बन फूलों की माला नमोकार महामंत्र प्यारा नमोकार महामंत्र प्यारा। अनादि मुझ नमस्कार मंत्राय मोक्षफल प्राप्ताय फलम नमामि। उदक के गंध आदि मिला दिलाया महामंत्र नवकार को मैं चढ़ाया। चरणों को जजू में महावीर संसार दुख से बचू में। अंजन को निरंजन बनाया अंजन को निरंजन बनाया नमोकार महामंत्र प्यारा नमोकार महामंत्र प्यारा। लैलरा प्रभु तू हमें न भूल जाना प्रभु तू हमें न भूल जाना। जैनी होके पानी न जाना जैनी होके पानी न जाना। हाय राम रतों में खाए खाना हरे राम व्रत को खाए खाना। काजू खाए किसमिस मखाना काजू खाए किसमिस मखाना। हाय राम रतों में खाए हरे राम व्रत को खाए खाना। नमः संयुक्त रूपेण समुच्च अर्घ्यम निर्वामिति। शांति धारा में करूं त्यों जग शांति है। भाव भवया तप शांत हो पूजो भक्ति समेत शांत शांति धारा। बकुल मल्लिका पुष्पिले तब कीर्ति उचारे। विघ्नों का नाश होता है तुम नाम जाप से। संपूर्ण उपद्रव से है तुम प्रताप से। 40 गुण को धरे अरिहंत जिनेसा। सब दोष अटारे से रहे त्रिजग महेशा। तो भी खंड ना करूं एक और तराजू पे है नमोकार मंत्र। सचमुच तेरी महिमा अनंत है। एक और तराजू पे अखिल कुल को चढ़ाऊं। एक और महामंत्र अक्षरों को धराऊं। इस मंत्र के पढ़ने को उठा ना सके कोई। महिमा अनंत ये धरे न है सबस कोई। इस मंत्र के प्रभाव से स्वामी देव हो गया। इस मंत्र से अनंत का उद्धार हो गया। इस मंत्र की महिमा का कोई गा नहीं सके। इसमें अनंत शक्ति पार पा नहीं सकते। 5 पदों से युक्त मंत्र सारभूत है। 35 अक्षरों से मंत्र परमभूत है। 35 अक्षरों के जो 35 व्रत करे। उपवास या एकासना 100 को भरे। विधि सप्तमी के साथ और पंचमी के 5 काम ना करे। यही ऋषि को अमृत करे। भावे भावे पापी विदु पूर्ण ज्ञान मति है तुम्हें जजो भरो सुख पूर। जजो भरो सुख पूर। ओम अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय पंचपृष्ठ पूर्णमुनमा देव गुरु समुच्चाय नमः। सविद्वान श्री नमः। जिन धर्म जनागम जिन चैत चैत्रालय नमः।
संपूर्ण पूजा पुनार्घ्यम जयमाला पुनार्घ्यम नृपांति सोपार्जन राय चंद्र कोप शीतल श्रीयांश पांच पूज पूजित सोराय विमल अनंत धर्म यश उद्भुत शांति कुंज अरुमल्ली मनाय पुनसो व्रत नमी नेमि पार्श्व वर्धमान पद अर्घ्य चढ़ाए ओम नमः स्वाति विनांतां चतुर्विंशति क्रमो नमः अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम नृपांति स्वाहा। आज दिन कौन सा हो गया? बृहस्पति है। अच्छा कोई बात नहीं, बस मैं पूछ रहा था, आपकी परीक्षा ले रहा था कि कौन सा बार है, कौन सा दिन है। कुछ लोग बोलेंगे गुरुवार है, किसी ने बोला 5वां दिन है। तो ये आंसर उसी तरीके से पता चलता है कि किस व्यक्ति की बुद्धि किस दृष्टि की ओर जा रही है ना। क्यों प्रणय? ठीक है ना। चलिए चलते हम। हो बोल मूला एक श्री आदिनाथ भगवान की जन्म लिया आदि ब्रह्म अवतार। पूजा नहीं है। आदि ब्रह्म अवतार हाथ पकड़ कर पार उतारो, हाथ पकड़ कर पार उतारो, हे भव सागर तारण सुचि निर्मल नीर मंगन सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ्य सुलेख नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ के चरण कमल बल जाओ निवसवाय हे करुणानिधि भव को बेट खाते में पूजो भगवान। हो सांगानेर और चांदखेड़ी में रानीला में बैठे, कुंडलपुर में पद्मासन में 15 फुट के बैठे, 15 फुट के बैठे, 15 फुट के बैठे। चरण कमल में बड़े बाबा में कुंडलपुर में आऊंगा, जब तक है सांसों में दम गीत तुम्हारा गाऊंगा। ओम ह्रीं गुरु गृहरिष्ट निवारक बुद्धि बलवर्धनाय स्त्री रोग हरणाय देवादिदेवाय पुरुदेवाय हिरण्यगर्भाय सुवर्णगर्भाय परम योगिने परम केतने सहस्रनामाधीश्वराय देवादिदेवाय कुंडलपुर विराजमान मम इष्ट देवता सांगानेर चांदखेड़ी भुसावल रानीला विराजमान आदि ब्रह्मादिनाथाय नमः। अर्घ्यम नृपांति पूर्ण चंद वो बना हुआ गहरत जारा का बाबा, गहरत जारा का बाबा सपने में एक दिन आया, सपने में एक दिन आया। बोला बेटा उठो ये देखो और यहाँ हो जाती, बेला है वो भक्ति की जिन मंदिर में चल जाती, जिन मंदिर में चल जाती। ओ सभी आठों दरब पुनीत आठों अंग नमो पूजो अस्तम सिनमीत अस्तम अवनिगमो श्री चंदनाथ पुति चंद चरणन चंद लगे मन बचतन जयत अमन तब ज्योति जगे। हो एक ऋषि वो महाऋषि वो महायोगी बन जाता, और पत्थर से तुम निकले देखो, पत्थर से तुम निकले देखो, जब वो शीश झुकाता, जब वो शीश झुकाता। नाम है देखो समंत भद्र था, नाम का देखो समंत भद्र था, स्वयंभू देखो पाठ लिखा। और 24 को नमस्कार कर चंदा प्रभु का पाठ लिखा, चंदा प्रभु इतिहास लिखा, चंदा प्रभु इतिहास लिखा। समंत भद्र के देवता महामृत्युंजय चंद प्रभु जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपांति
आटे के वो मुर्गे बनाकर, आटे के वो मुर्गे बनाकर हिंसा का फल पाया। देव चक्रेश बने तीर्थंकर अवतारी, कामदेव तीर्थेश बने, कामदेव चक्रेश बने तीर्थंकर अवतारी। वसुद्रव्य सवारी तुमड़े हारी, आनंदकारी द्रगकारी, तुम हो भवतारी करुणाधारी, व्याचकारी सरला। श्री शांति बोलो, शांति जने समनुज चक्रे सम, व्रत चक्रे सम चक्रे सम, अनियति चक्रे सम हे गुण दे सम, दयामते सम मक्रे सम। ओम ह्रीं शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। रूपांति हरि वंश में जन्म लिया है, हरि वंश में जन्म लिया है, हरि वंश का के दिल का जाति स्मरण तुमको होता, वैराग्य भाव है छलका, वैराग्य भाव है छलका, वैराग्य भाव है छलका। रामचंद्र हन सुग्रीवों ने गब गबाक वो नील महा, सीता करती पड़गाहन गुट्टिस गुट्टी मुनि महा, गुट्टिस गुट्टी मुनि महा। देख जटायु आहारों को, देख जटायु उस देखो उसकी पावन चर्या, चरणों के चरणों तक में लोट लोट तक पुराण में उसको आज उठाओ, यही कथा है पद्म पुराण में उसको आज उठाओ। व्रतों की रक्षा तेरी होगी मुनिसो व्रत को ध्याओ, व्रतों की रक्षा तेरी होगी मुनिसो व्रत को ध्याओ। ओम ह्रीं श्रीं सुवर्णाय जिनेन्द्राय नमः। हमने मान दी भगवान की। सावन का वो महीना आया, बादल बिजली गरजे, और रिमझिम पानी बरसा, रिमझिम पानी बरसा। सरिता है वो बनती, सरिता है वो बनते। कृष्ण की देखो लीला देखो, कृष्ण की देखो लीला देखो, भय आकुलित होता। और उग्रसेन की बिटिया से, उग्रसेन की बिटिया से रिश्ता है कर देता, रिश्ता है कर देता। मान पशु को बाड़े में, मान पशु को बाड़े में बैराग्य का कारण बनता है। पर मोर मुकुट सब बंधन तोड़े, मोर मुकुट बंधन सब तोड़े। नेमी का रथ रुकता है, नेमी का रथ रुकता है। चढ़े पहाड़ी गिरनारी की ऊर्जयंत कहलाता था, ऊर्जा से ऊर्जित होकर, ऊर्जा से ऊर्जित होकर सहसा वन में जाता है। सहसा वन में आम लगे हैं मीठे मीठे प्यारे, सहसा वन में आम लगे हैं मीठे मीठे प्यारे। मोर मुकुट ये देखो देखो ऐसे आमों के प्यारे, ऐसे आमों के प्यारे। राजुल को वो त्याग त्याग के बने स्वयं बैरागी, हो गए देखो मोक्ष के ध्यानी स्वयं बने बैरागी। तब से लेकर आज तक देखो सावन में नहीं जाहे रचा। लोगों ने मान लिया कि नेमिनाथ की विवाह रुक गया है, अब मार्च से सावन के महीने में विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि सावन के विवाह की सगाई टूट जाती है। क्या होती है? दुनिया भी देखो ये देखो कैसा भाव लगाती है। तीर्थंकर बैराग लिया फिर कैसा भाव जगाती है। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अरे हमने मानती नगीन का, नाग नगिन उद्धार किया, लमोकार का दान किया।
और स्वर्ग से धारे मांगते बिया दोनों का उद्धार किया। कभी ये देखो एक उत्सव में एक बिटिया वो खड़ी हुई, कन्नौज नगर के राजा की बिटिया देखो खड़ी हुई, कन्नौज नगर के राजा की बिटिया देखो खड़ी हुई। नाम था उसका प्रभावती, मोहित पारस पर होती, और विनय करे वो पारस से रे, विनय करे वो पारस से, पारस में तेरी होती, पारस में तेरी होती। ब्याह करो तुम ब्याह करो, पारस मुझसे ब्याह करो। मंद मंद मुस्का कर ब्याह करो तुम ब्याह करो। तब पारस ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, सुन रे चेतन चेतन चेतो, सुन रे चेतन चेतन चेतो, चिंता है लग जाती, चिंता का कारण है देखो, चिंता का कारण है देखो, चिंता मोल न आती, चिंता मोल न आती। अष्टम वर्ष में ब्रह्मचर्य को व्रतकों में निधारा, अष्टम वर्ष में ब्रह्मचर्य को व्रतकों में निधारा। नहीं करूं बेवाहे में तो जीवन का उद्धारा। फिर भी नहीं मानी प्रभावती, और प्रभावती ने वर्तमान में लव लेटर, एक प्रेम पत्र लिखा। क्या लिखा? और प्रस्ताव लिखा। अपने पिता से कहा कि आप काशी नगर जाओ, और काशी नगर के राजकुमार को मैंने जंगल में देखा है, बस मैंने उसे पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं जीवन में विवाह करूंगी तो केवल मात्र पारस से करूंगी। ये कथा आपको पता नहीं है, नहीं है ना? केवल नेमिनाथ की कथा पता है, आपको मल्लीनाथ की कथा नहीं है पता। इन पांचों ने और राजकुमार को ले जाकर, सुनो ये देखो राजमहल में पारस को बुलवा कर, पिता ये देखो अश्वसेन ने पारस को बुलवाया। पढ़ो पत्र ये बेटा प्यारे, पढ़ो पत्र ये बेटा प्यारे, आज संदेशा आया। बोले बाबा सुनो ध्यान से, मैं ना व्रतिये, बोले बाबा सुनो ध्यान से, ना ये आज रचाऊं, शादी है बर्बादी सबकी, शादी है बर्बादी सबकी, इसको ना ये रचाऊं, इसको ना ये रचाऊं। और ये लोग पीछे मुस्कुरा रहे हैं। कल्याण हो, इन लोगों की शादी हुई कि नहीं हुई? कल्याण हो या बैराग को मल रहा है। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि। अभी और सुनाएंगे कथा, पारस की कथा 2.5 घंटे की कथा है। ऐसी लगभग 250 कथाएं कंठ में और हृदयगत हैं। कभी अवसर मिलेगा तो सुनाएंगे आपको। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय नमः। मानती स्वयं की देखो बुआ की बेटी, बिटिया थी वो प्यारी, कलिंग नरेश की पुत्री देखो, कलिंग नरेश की बेटी देखो, बिटिया प्यारी रानी, उसको त्यागा बैराग लिया, बरते मुक्ति रानी, बरते मुक्ति रानी। ओम नमः महावीर जिनेन्द्राय नमः। मानती बाहुबली की कथा सुनाने आज यहाँ मैं आया हूँ। पूर्व जन्म की एक प्रेमिका, पूर्व जन्म की एक प्रेमिका, उसकी बात बताता हूँ। नाम था उसका आज माधवी, बाहुबली को ना मिल पाई, या बाहुबली को ना पाई। संकल्प लिया उस नारी ने, बाहुबली तुमको पाऊंगी, इस भाव में ना अगले भाव में लताए बन के आऊंगी। खड़गासन में बाहुबली वो खड़े वहां पर प्यारे, लिपटी थी वो माधवी लता, लिपटी थी वो माधवी लता,
पाए बाहुबली प्यारे, पाई बाहुबली प्यारे। पुण्य योगी कैसा देखो, आप निदान ना बांधो। देखो उस नारी ने निदान बांधा कि बाहुबली मैं तुम्हें इस भाव में प्राप्त ना कर पाई, कोई बात नहीं, मुझे एक इंद्रिय जीव, जो इंद्रिय जीव भी बनना पड़ेगा तो भी मैं आपके पास आऊंगी। और उसने निदान बांध लिया और वो माधवी लता बन के लिपटी। क्या लिपटी? इसलिए ध्यान रखना, ये सब उल्लेख हैं आगम के ग्रंथों के। ओम ह्रीम श्री बाहुबली जिनेन्द्राय नमः। रूमामती राजा की एक राजकुमारी थी। बाहुबली उस समय में मुश्किल से 13 वर्ष के थे। एक उपन्यास लिखा है, उसको पढ़ना आप लोग। माता जी के संग में एक माता जी हैं, उन्हें बहुत बढ़िया उपन्यास लिखा, मैं नाम भूल गया हूँ। तो उसमें ये उल्लेख मिला, मुझे नई चीज़ मिली। मैंने कहा वाह क्या बात है, क्या खोज के लाए हैं माता जी। तो वो राजकुमारी एक सरोवर में समुद्र की लहरों में डूबने लगी। और तब बाहुबली मुश्किल से 13 वर्ष की उम्र में थे और उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र की गहराइयों से वो उस कन्या को निकाल करके उसकी जान बचाते हैं। तब वो तुरंत ही उनके चरणों को छू लेती है और कहती है 14 वर्ष की उम्र में कि हे बाहुबली, जब भी आप विवाह रचाना मुझसे रचाना और मैं आपसे विवाह करूंगी। उसने प्रस्ताव रख दिया, लेकिन बाहुबली कुछ ना बोले और बाहुबली ने उसका प्रेम प्रस्ताव न स्वीकार किया, वापस आ गए। युद्ध हुआ, भरत बाहुबली के बीच में भी युद्ध हुआ और भी कई युद्ध हुए। उसके पिता पर संकट आया तो उस बनारस की राजकुमारी ने बाहुबली के यहाँ निमंत्रण दिया। अयोध्या के राजा आदिनाथ से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र भरत और बाहुबली को पहुंचाकर मेरी रक्षा करो, मेरी कन्या का बलात् अपहरण किया जा रहा है। उस समय के एक राजा थे, मैं नाम भूल गया हूँ, कभी बताऊंगा। तो इस प्रकार से वो युद्ध हुआ और बाहुबली और भरत ने जाकर के युद्ध विजय करा दिया। जब चक्रवर्ती नहीं बने थे, मुश्किल से 17 या 18 वर्ष की उम्र की उनकी बात होगी, मतलब यौवन काल की बात कह सकते हैं। मैं वर्तमान की आयु बता रहा हूँ, नहीं तो समझो 18 साल की उम्र ना। मैं आपके यौवन काल की, इस यौवन भय की बात बता रहा हूँ, नहीं तो उस आगम को प्रमाण मानने लगो, खोजने लगो, मुख्य तथ्य तक जाओ। उसके बाद भी बाहुबली ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसने राजमहल में 8 दिवस तक बाहुबली रहे, लेकिन बाहुबली ने नज़र उठा करके भी नहीं देखा, बात नहीं की। वो टीस लग गई और उसी टीस को लेकर के वो प्राणांत कर लेती है। और उसी भावना को लेकर के वो जब अगले भाव में ही उसी का जो भाव होता है, उस भाव में वो लता बन के बाहुबली के लिए लिपट जाती है। ये उस पूरी कथा का सार था और एक प्रमाण भी है, उन्हें देखा होगा माता जी ने। आइए हम चलते हैं, बहुत सारी ऐसे प्रमाण हैं, समय आपके पास रहता नहीं है, हम बता नहीं पाते। 16 कारण भाए तीर्थंकर जे भय, हर से इंद्र अपार मेरु ले गए। पूजा कर निज धन्य लखो पहुँचा सो, हम षोडश कारण भाव वाहनम। अत्तदृष्टि ठाढ़ स्थापनम, अत्तमम सन्निधो भव भव वसर सन्निधि करणम। कंचन झारी निर्मल नीर, पूजो जिनमर गुण गंभीर। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु। बोलो तरस विशुद्ध भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए। नमा कर तीर्थंकर बन जाऊंगा, एक दिन ऐसा आए प्रभु सिद्ध सलाह में जाऊंगा। एक दिन ऐसा आए प्रभु सिद्ध सलाह में जाऊंगा। ओम नींद्र सुरेश्वर स्वामी नमः। जन जनमत्तु विनाशनाय जलम नमामि लाय। पूजो श्री जिन मर के पाए, परम गुरु हो जय जय नाथ परम। बोलो रस विशुद्ध भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद दाय। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम निद्र सूरज को नमः संसार विनाशनाय चंद्रमा मामदी।
कंदुल धवल सुगंधेनो पूजो जिन मृत्यु हो जग भो परम गुरु हो पर जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम निधि दसम सोचकारणे बोल नमः अखंड अक्षर प्राप्त अक्षर बामती फूल सुगंध मधुप गुंजार पूजो जिन पर जग आधार परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो दरस विशुद्ध भावना भाय 16 तीर्थंकर पताय परम गुरु होय जय जय नाथ परम गुरु होय। 16 कारण भावना करती तंकर बन जाऊंगा। बोलो ना एक दिन ऐसा आए प्रभु सिद्ध शिला में जाऊंगा। एक दिन ऐसा आए प्रभु सिद्ध शिला पर जाऊंगा। ओम ह्रीं श्री श्री दर्शन अखंड अक्षय पद प्राप्ताय कि काम बाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्माम दी स्वाहा हो शबने मजमहु बुद्ध पकवान पूजो श्री जन गुणगान परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। बोलो दर्श विशुद्ध भावना भाय 16 तीर्थंकर पददाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम नीम दृश्य शरण नमः अच्युतारूप नाशने विद्रण पामती दीपक ज्योति मेरे चयकार पूजो श्री जिनके बलधार परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दरस विशुद्ध भावना पाए 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम नीम दीप जला तू दीप जला सिद्धि मंत्र का दीप जला सिद्धि मंत्र का दीप जला भक्तामर का दीप जला। ओम ह्रीं श्री नमः ओहंकार नाशना दीपम बामती मैं आया 16 में मैं आया 16 में मैं आया। क्या बात है। ओम ह्रीं श्री कितने अच्छे हो आप लोग सुन लेते हो। ओम ह्रीं श्री नमः अनर्भ प्राप्त यार हम मामती ओ 16 कारण गुण करे हने चतुर गति बार पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान मान प्रकार बरस विशुद्ध धर जो संवेग भाव विस्तार मैया व्यक्त करी सोने से मम नीर तेरी जो अरिहंत भगति मन आन सोजन विषय गसाई जो आचार्य भगत करे सोजन विषय जो आचार्य भगत करे सो निर्मल आचार करे सुख भगति जो करे सोनर संपूर्ण सुख धरे प्रवचन भक्ति करे जो जात रहे ज्ञान परमानंद नाथ सदे आवश्यक काल साध सोही रत्न दया धर्म में प्रभाव करे जे ज्ञानी तिन में मारग रीति पिछानी कारण भाव नमा कर 16 कारण भाव नमा कर तीर्थंकर बन जाऊंगा। बोलो ना एक दिन ऐसा आए प्रभु सिद्ध शिला में जाऊंगा। एक दिन ऐसा आए प्रभु सिद्ध शिला में जाऊंगा। ओम नीम नमः जयमाला पुनर्घन पामती एही 16 भावना सहज धरे व्रत जो देव इंद नर वंदवत ज्ञान दशुपद होय दिव्य पुष्पांजलिम। प्रवीण जी प्रसन्न रहो। क्या रहो? प्रसन्न। कोई दुख संकट नहीं, सब छोड़ दो। किसी भी प्रकार का हमेशा प्रमुदित रहो। कैसे रहो? प्रमुदित मन से। भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, राजगृही में खबर फैल गई कि त्रिशलानंदन
और उस वैशाली कुंड ग्राम के राजकुमार जो वर्तमान में वर्धमान है, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। 30 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने वैराग्य लिया, 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष के तप के पश्चात केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुझे तो लगता है कि आप लोग 72 के भी हो गए होंगे। वो कुछ लोगों ने तो, महावीर स्वामी ने कुल 72 वर्ष में अपना कल्याण कर लिया। कितने वर्ष में? कुछ लोग 73 के भी बैठे होंगे। महावीर भगवान से भी आयु ज्यादा प्राप्त कर ली। सोचो, उसके बाद भी ज्ञान ना हुआ। विपुलाचल पर्वत पर श्रेणिक राजा का वो हाथी जा रहा था, मालूम है वो कथा। ये द्रव्य तो आप परासुक लाते हो, क्या लाते हो? उस मेंढक को पता चला जो सेठ की पर्याय में था, जाप कर रहा था। उसने संकल्प लिया था कि जब तक इस दिए में तेल रहेगा तब तक मैं जाप करूंगा। लेकिन सेठानी तो सेठानी ना भाप पाई। सेठानी ये सोचने लगी कि मेरे स्वामी बैठे हैं, ऐसा ना हो दीपक बुझ जाए। उसे क्या पता था कि वो दीपक जरूर जलेगा, लेकिन एक दूसरा दीपक, बोलो ना, बुझ जाएगा। बेचारा सेठ संकल्प की शक्ति के साथ रहा, लेकिन मन में प्यास की ललक जग गई। क्या जग गई? प्यास लग रही थी। बार बार जाप कर रहा था, लेकिन हुआ ये कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन जाप के प्रभाव से वो मेंढक बन गया। क्या बन गया? पंचेंद्रिय बन गया, सुन सकता था। समूह शरण आया, उसे भी पता चला ये भीड़ कहाँ जा रही है। तो दुबक दुबक करके एक गुलाब के बगीचे में गया और धरती में जो गुलाब की पंखुड़ी डली थी उसको मुंह में दबा लिया। किसने दबा लिया? अब बताओ, वो गुलाब की पंखुड़ी झूठी थी या झूठी थी? मुंह में दबाया तो झूठी हुई ना, बोलो ना। और तुम प्रासुक द्रव्य चढ़ाने के बाद भी कल्याण नहीं कर पा रहे। तुम इसमें बोध लगाते हो। क्या लगाते हो? ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये फला है, ये ठिकाना है। बंधुओं, वो झूठी पंखुड़ी भी स्वीकृत कर ली गई पंचेंद्र जीव की। इसलिए मैं तो कहता हूं ये द्रव्य है पवित्रता, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था। बुद्धि लगाओ, शुद्धि लगाओ। बुद्धि मत लगाओ, शुद्धि लगाओ। क्या लगाओ? शुद्धि लगाओ। क्या लगाओ? बुद्धि लगाने वाले का तारतंत्र नहीं होता, शुद्धि लेने वाले का है। बंधु, उस कमल की पंखुड़ी को चढ़ा दिया और सबसे पहले स्वर्ग में जब हाथी का पैर के नीचे कुचला गया और वो पंखुड़ी चढ़ भी नहीं पाई, पंखुड़ी चढ़ भी नहीं पाई और वो स्वर्ग चढ़ गया। मुकुट पर मेंढक का निशान देखा। समूह शरण में देवताओं ने पूछा, ये कौन सा देव आ गया? हमारे मुकुट में तो मणियां हैं, लेकिन इसके मुकुट में मेंढक है। बोले, सुनो श्रेणिक, ये तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे कुचला गया मेंढक है, जो सेठ की पर्याय में था। उसके सम्यक दर्शन की पुष्टि हुई और सम्यक दर्शन के प्रताप से उसने देव आयु का बंद कर लिया। इसलिए मन आवश्यक है। क्या है? सद आवश्यक तो है। देव पूजा, गुरु बास्ती, स्वाध्याय, संयम सभा, दानम चेति ग्रस्तानाम षट्कर्माणि, वो तो आवश्यक है, लेकिन उससे एक और जो सातवां आवश्यक है वो है मन। क्या है? मन की शक्ति से तुम इन सब आवश्यकों को कर सकते हो। आइए, समय हो रहा है, क्षमा प्रार्थी हूँ आपके लिए। महासुख हो एक नाथ पर, बोलो पांचों मेरु असी जिन धाम। ओ महासुख हो एक नाथ पर सुख हो, पंचमेरु और गजनंतों पर बने हिमालय मंदिर है। पंचमेरु और गजनंतों पर बने हिमालय मंदिर है।
मंदिर अंदर जाकर देखो आत्मा कितनी सुंदर है, मंदिर अंदर जाकर देखो। बस ऐसे ही झूम जाना, क्योंकि जो पंक्तियों में आप झूमते हो तो मैं लगता हूं कि बस मेरी भक्ति कराना सार्थक हो गई। आप उसमें खो रहे हैं, आप प्रभु के हो रहे हैं और आप पुण्य कर्म का बीज बो रहे हैं। आइए ओम नि सुदर्शन में ओम नि पंचगुण समूह बेड़ा महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो। पंचमेरु गज दंतों पर बने हिमालय मंदिर है, पंचमेरु गज दंतों पर बने हिमालय मंदिर है। संजीव जी बोलो। मंदिर अंदर जाकर देखो आत्मा कितनी सुंदर है, मंदिर अंदर जाकर देखो। हम भी चले और तुम भी चलो, भैया बहना साथ चलो। हम भी चले और तुम भी चलो, भैया बहना साथ चलो। साथी साथी साथ चलो, हाथों हाथों हाथ चलो। साथी साथी साथ चलो, हाथों हाथों हाथ चलो। हो टोक टोक पर अर्घ चढ़ाना, मंदिर 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 जाना, घर घर में वो अर्घ चढ़ाना। गर हाथ छूट जाए वो मेरा साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथ निभाना। अमल अखंड सुगंध सुहाय, अक्षत पूजो सिरिज निराय। महासुख हो अमर अकबर एंथोनी तीनों को ले आया, अमर अकबर एंथोनी तीनों को ले आया। आज चलो साथी साथी साथ चलो, हाथों हाथों हाथ चलो। साथी साथी साथ चलो, हाथों हाथों हाथ चलो। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी श्री नित्यालय पूर्णमान प्राप्त है। अर्घयम निर्माम दीना पंचमेरु में प्रगट। ऊंचा जो जन सहचली अंडक बन सुहाई गिरी सी संचत्यालय चारों सतवार चारों मेरु समान भगवाने बंधन आवे। चार चार गज दंतों पर बने हिमालय मंदिर है, चार चार गज दंतों पर बने हिमालय मंदिर है। मंदिर अंदर जाकर देखो प्रतिमा कितनी सुंदर है, मंदिर अंदर जाकर देखो प्रतिमा कितनी सुंदर है, प्रतिमा कितनी सुंदर है। संबंधी सीजे तलाचा गजदन संबंधी 20 जिन बिंबाणी ज संपूर्ण एक सदक जिन बिंबाणी आकृतिम जिन चैत्यालय जिन बिंबो नमा अर्घ्यम नमामि। पंचमेरु की आरती पढ़े सुने को ज्ञान फल जाने तो तुरंत महासुख हो, तुरंत महासुख हो। दिव्य पुष्पांजलि छिपे बोलिए नंदीश्वर दीप जी की। मंदिरस 5616 मंदिरस स्थित संपूर्ण प्रतिमा पूर्णिमा अर्घ्यम नमामि। बोलिए 10 लक्षण पूजन जी की। सत्य सोच संयम तप ज्ञान पावे, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म निसार है। चहुगति दुख दे काल गति करतार है। ओ तीन तीन बार ये देखो पर्व, भादों के महीने में सीजन रहता डाउन। भादों के महीने में सीजन रहता डाउन, इसीलिए हम करते मंदिर अप है और फिर डाउन, अप और फिर तो डाउन। लगी भक्त की लाइन वहां पर, लगी भक्त की लाइन यहाँ पर, जैसे सबसे बड़े हो। ढोंग दिखाते पूजन का तुम, ढोंग दिखाते पूजन का तुम, जैसे सबसे बड़े हो। 10 लक्षण पूजो सदा तुम तुम्हारे सुधारू विनाशने निवेदन नमामि। 22 घंटे मौन रहे, हाथ में लेके दिया सलाई, हाथ में लेके दिया सलाई।
सभी तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। बैठो बैठो भक्त तुम्हारा घड़ी ये आंखें पड़ जाए, सुनो ये देखो मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारां विस्तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोली देवादिदेव एक जनार्द श्री आदिनाथ भगवान की, बोली देवादिदेव एक जनार्द श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 गे सागर जी मुनिराज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनिराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य गणनीयारिका माँ आठमती माता जी की, वंदनीयारिका संघ की। आज उत्तम सत्य धर्म का वह 5वां दिन, 10 लक्षण पर्व का वह 5म दिवस, उत्तम सत्य धर्म की चर्चा, और चर्चा ही नहीं अर्चा की बात करते हैं। चर्चा ही नहीं ये सत्य धर्म, चर्चा ही नहीं अर्चा की बात करता है। आज उत्तम सत्य धर्म को पालन करने से सारे व्रतों का पालन हो जाता है। और कल बतलाया था कि भगवान जो जीव 4 कसायों का त्याग करता है तो दरवाजे पर सत्य धर्म प्रकट हो जाता है, जीवन के दरवाजे पर, और सत्य धर्म प्रकट हो जाता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब तक घर की सफाई नहीं करोगे तब तक कोई भी नई आइटम लेकर के आओगे, कैसे उसकी सजाओगे? वह दिखेगी नहीं, गंदगी में दिखेगी नहीं। उसके लिए घर को साफ सुथरा करना होगा। अब हमने अपने मन को साफ सुथरा कर लिया है, कर लिया या नहीं? 4 कसायों का त्याग किया या नहीं? सबसे अच्छी कसाई कौन सी है? कसाईले का। हमारे पंडित जी कह रहे हैं माता जी कसाईले का त्याग है, कसाई का त्याग नहीं। कसाईले माने जो खाने में कसाईलापन आता है ना, खट्टा मीठा चरपरा, कसाईला। कसाईला माने जो जीभ पकड़ता है, उस कसाईले का त्याग है, कसाई का त्याग नहीं। ऐसा है क्या? जब तक हम कसाई का त्याग नहीं करेंगे, जब तक हमारी कसाई मंद नहीं होंगी, तब तक हमारे जीवन में सत्य धर्म उत्पन्न होने वाला नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं जनपद सम्मति ठवड़ा रामे डूबे पड़ुच्च भवहारे संभावने ये भावे उपमाए 10 विहम सत्यम। सत्य 10 प्रकार से बतलाया। जनपद सत्य, सम्मति सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रीति सत्य, प्रतीति सत्य, संभावना सत्य, व्यवहार सत्य,
भाव सत्य और उपमा सत्य। 10 प्रकार से सत्य बतला। हम झूठ किसके वशीभूत होकर के बोलते हैं? क्रोध के वशीभूत होकर, मान के वशीभूत होकर के, मायाचारी से और लोभ कसाई की अपेक्षा से हम झूठ बोलते हैं। जब तक हमारे अंदर ये 4 कसाई रहेंगी तब तक हम सत्य व्रत को धारण नहीं कर सकते। स्नेह के वशीभूत होकर के झूठ बोलते हैं, मोह के वशीभूत होकर के झूठ बोलते हैं, हास्य के प्रति वशीभूत होकर के झूठ बोलते हैं। कितने सारे कारण हैं झूठ बोलने के। जब तक हम झूठ को नहीं समझेंगे, जब तक हम सत्य को नहीं समझेंगे, तब तक कैसे हम झूठ का त्याग करेंगे और सत्य व्रत को धारण करेंगे। पहले हमें झूठ को समझना पड़ेगा कि हम झूठ किस अपेक्षा से बोलते। एक माँ अपने बच्चे से कहती है, घर में पिताजी बैठे हैं, कोई आया और पिताजी ने कह दिया कि बेटा बोल देना पापा घर में नहीं है। गेट पे कोई व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि बेटा आपके पापा कहाँ हैं? तो बेटे ने कहा पापा ने कहा है कह देना पापा घर में नहीं है। जो झूठ बुलवाया था और बोला क्या था? सच। बच्चे के अंदर छल नहीं था, बच्चे के अंदर छल नहीं था, इसलिए उसने कह दिया पापा कह रहे हैं अंकल से बोल देना कि पापा घर में नहीं है। अब बताइए आप झूठ के संस्कार कैसे डालते हैं? एक माँ अपने श्रीमान जी की जो राशि बचती थी खर्च कर दी थी। श्रीमान जी पूछते थे मेरी पैंट में इतने पैसे रखे थे कहाँ गए? श्रीमती जी कहती है आपने खर्च कर दिए होंगे। ये बच्चा देख रहा था। एक दिन बच्चे ने माँ के पर्स में से पैसे निकाले और घूमने चला गया। माँ ने पूछा मेरे पर्स में इतने पैसे रखे थे कहाँ गए? मम्मी आप तो किटी पार्टी में जाती हो, कभी इधर जाती हो कभी उधर जाती हो, आपने खर्च कर दिए होंगे। बच्चे ने कहाँ से सीखा? माँ से। माँ हमारे संस्कार कैसे हैं? माता पिता जैसे संस्कार डालते हैं वैसे ही संस्कार हम में डालते हैं। एक माँ बच्चे के अंदर संस्कार डालती है कि बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। वह झूठ नहीं बोलता। एक बार क्या हुआ, एक सत्य पुरुष अपने सत्य का नियम लेकर के एक राजा प्रजा का पालक था। एक राजा प्रजा का पालक था, प्रजा का पालन करता था, सत्य व्रत को धारण करने वाला था, सत्य व्रत का उपासक था। अपने धर्म को प्रतिदिन पालन करता था। उसने सब कुछ समर्पित कर दिया अपने सत्य धर्म को पालन करने के लिए। एक दिन निद्रा में लेटा हुआ था, सो रहा था,
सोते सोते देखता है अपने राज्य में उसने घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यापारी बाजार में अपनी सामग्री बेचने आए और अगर उसकी कोई सामग्री ना बिके तो उसे राज दरबार में खरीद लिया जाएगा। क्या घोषणा की कि जो भी व्यापारी इस बाजार में बाजार लगाने आएगा और उसकी जो सामग्री ना बिके वह राज दरबार में खरीद ली जाएगी। व्यापारी बड़े खुश, सामग्री ना बिके राज दरबार में खरीद ली जाएगी। सभी व्यापारी आए, अपनी अपनी सामग्री लेकर के आए। एक व्यापारी मूर्तिकार था, उसके पास अनेकों मूर्तियां थी, सभी देवी देवताओं की मूर्तियां थी और वह मूर्ति का व्यापार करता था। उस बाजार में रात्रि होने लगी, सबका माल खत्म हो गया, लेकिन मूर्तिकार की एक मूर्ति बची। वह मूर्ति कौन सी? आजकल क्या होता है कि हम बोल नहीं पाते और सामने से आंसर आ जाता है, पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं ऐसा होगा। बताइए वह मूर्ति किसकी थी? है किसकी? राजा की? नहीं, वह मूर्ति, बहुत सारी मूर्तियां थी, सारी मूर्तियां बिक गई, बस केवल एक मूर्ति बची, वह बिकी नहीं। अब वह मूर्तिकार बड़ा निराश, मेरी मूर्ति नहीं बिकी है, क्या करूं मैं? उसने सुना था कि राजा ने बोला था कि अगर किसी की सामग्री ना बिके तो उसे राज दरबार में खरीद लिया जाए। राजा के सैनिक, राजा के मंत्री आदि बाजार में देखने गए, कहीं किसी की कोई सामग्री तो नहीं बची। देखा एक मूर्ति का व्यापारी बैठा है और उसके यहाँ एक मूर्ति रखी है, सारी मूर्तियां बिक गई, केवल एक मूर्ति नहीं बिकी। उसने कहा ये मूर्ति किसकी है? किसकी है बोलो? उसने कहा सबकी जुबान पे नाम आ रहा है लेकिन किसी को नहीं पता। वह मूर्ति शनि की है। शनि की। किसकी मूर्ति है? शनि की। अब वह मंत्री और उनके सहचर आदि शनि की मूर्ति को खरीद लेते हैं और शनि की मूर्ति को खरीद करके राज दरबार में विराजमान कर दे, शनि देवता की विराजमान कर दे। जैसे ही वह शनि देवता की मूर्ति विराजमान कर देते हैं, उसी रात राजा अपनी सैया पे लेटे हुए थे और निद्रा में मग्न थे। निद्रा में वे कुछ देख रहे हैं कि यहां से कोई एक पुरुष आकार व्यक्ति निकल के जा रहा है, गेट से निकल रहा है। पुरुष आकृति को देखते हैं और विचलित हो जाते हैं, नींद में ही बोलते हैं, अरे आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? वह पुरुष आकृति बोलती है, मैं वैभव हूं, मैं वैभव हूं जहां शनि महाराज की पूजा होती है, जहां शनि देवता विराजमान होते हैं, उस महल में वैभव का कोई काम नहीं है। राजा साहब सो रहे हैं, जाने देते हैं, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक स्त्री के रूप में
सफेद वस्त्र पहने हैं और वह गेट से बाहर निकल रही है। फिर राजा साहब बोलते हैं, तुम कौन हो और कहां जा रही हो? तो वह सफेद वस्त्र वाली बुजुर्ग मां बोलती है, मैं लक्ष्मी हूं। जहां शनि का निवास होता है, जहां वैभव नहीं है, मैं वहां क्या करूंगी? मैं भी जा रही हूं। राजा साहब ने कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं राजा साहब कि एक कन्या के रूप में कोई बाहर निकल रही है। तब फिर राजा साहब पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहां जा रही हो? तो वह कन्या बोलती है, मैं कीर्ति हूं। जिस घर में शनि देव रहते हैं, जहां वैभव नहीं है, जहां लक्ष्मी नहीं है, वहां मैं कीर्ति क्या करूंगी? वे कीर्ति भी चली जाती है। जब देख रहे हैं राजा साहब निद्रा में मग्न हैं और देख रहे हैं कि वैभव भी चला गया, लक्ष्मी भी चली गई, कीर्ति भी चली गई। जब सारा कोष खाली हो गया तो बेटों ने भी साथ छोड़ दिया, बेटे भी घर छोड़ के चले गए। जब बेटे भी घर छोड़ के चले गए तो पत्नी ने कहा, अब मैं ही क्या करूंगी? जहां धन नहीं, वैभव नहीं, संपत्ति नहीं, बच्चे नहीं, अब मैं क्या करूंगी? तो पत्नी पे तो एक ही काम आता है, मैं चली मायके। जब भी धमकी देती हैं तो मायके की धमकी देती हैं। दूसरी धमकी कभी पत्नियों को आती है क्या? आज तक ना आपने देखी होगी ना सुनी होगी। तुम हमारे लिए 9 लाख का हार ला रहे हो या मैं चली? तुम हमारा ये काम कर रहे हो या मैं चली? भाई देवी तुम जाओ मत, लो 9 लाख का हार। जब भी धमकी देंगी, पियर की धमकी देंगी, चाहे पियर में पानी मिले या ना मिले, बस धमकी पियर की नहीं। तो वह राजा की पत्नी भी पियर चली गई। अब सब चले गए, राजा अकेला रह गया। अब देखता है कि अद्र निद्रा में है, देख रहा है कि एक व्यक्ति गेट से बाहर निकल रहा है। राजा ने अपने आप को संभाल लिया, सब चला गया, लेकिन अब नहीं संभाल पाया। उसने कहा, आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? वह बोला, मैं सत्य हूं। जिस घर में शनि देव का निवास होता है, जिस घर में वैभव नहीं रुकता, लक्ष्मी नहीं रुकती, कीर्ति नहीं रुकती, बच्चे नहीं रुकते, पत्नी नहीं रुकती, उस घर में मैं क्या करूंगा? राजा साहब खड़े होते हैं और सत्य के पैर पकड़ लेते हैं। हे सत्यदेव, मैंने आपके लिए वैभव को ठुकरा दिया, मैंने आपके लिए लक्ष्मी को ठुकरा दिया, मैंने आपके लिए कीर्ति को ठुकरा दिया, मैंने आपके लिए अपने परिवार बच्चों को ठुकरा दिया, लेकिन आप जाओगे मैं नहीं जी पाऊंगा। मेरा जीवन ही आपसे है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सत्य देव आपकी जरूरत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही पैर पकड़ लेता है राजा सत्य के, और सत्य वापस आ जाता है, वैभव भी वापस आ जाता है, लक्ष्मी भी
वापस आ जाती है, कीर्ति भी वापस आ जाती है, बच्चे और पत्नी भी वापस आ जाती। सत्य धर्म को पालन करने से, सत्य धर्म का पालन किया था तो जाने के बाद भी सब कुछ लौट आया। और हम किसका पालन करते हैं? हम धन के लिए, लक्ष्मी के लिए, वैभव के लिए, कीर्ति के लिए, सम्मान के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, सत्य का सहारा नहीं लेते, सब कुछ चला जाता है। और जो सत्य का सहारा लेता है उसका सब कुछ बात कर लौट करके आ जाता है। सत्य धर्म अपने आप में सब कुछ है। जिसके पास सत्य है उसके पास कोई कमी नहीं। एक ऐसे ही जोक टाइप का, एक बार आप लोग सुनाते हैं ना, मुर्दा को सुनाते हो, हाँ मुर्दे को सुनाते हो ना, क्या सुनाते हो? नहीं, अब आप सुनना। एक मुर्दे को कितने लोग कंधा देते हैं? 4 लोग। और जब देखना, जब 4 लोग होते हैं तो वो एक साइज के नहीं होते। एक साइज के होते हैं क्या? नहीं, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई लंबा, कोई पतला, कोई गिट्ठा। जब 4 कंधे पे लेके चलते हैं, कभी देखना, नोटिस करना, तो उसकी गर्दन हिलती है। मुर्दे को देखना, जब 4 कंधों पे लेके चलते हैं ना, तो पालकी हिलेगी या नहीं? उसकी अर्थी हिलेगी या नहीं? तो उसका जो गर्दन होती है ना, वो हिलती है। सभी लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राम नाम अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। अन्य लोगों में राम नाम सत्य है। राम नाम अपने वीतरागी भगवान है, कोई दिक्कत नहीं है। राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, कहते हैं या नहीं? तो वो जो 4 लोग जा रहे थे, उसके पीछे भीड़ जा रही थी, तो वो जो मुर्दा होता है उसकी गर्दन हिलती है। सभी लोग क्या बोल रहे थे? राम नाम अरिहंत नाम सिद्ध नाम, गर्दन हिल रही थी, यानी कि मरने के बाद वो कह रहा था कि हाँ सत्य है, हाँ सत्य है, हाँ सत्य है। जीते जी अगर किसी को सुनाओगे, अगर कोई सुबह सुबह बोले अरिहंत नाम सत्य है, तो क्या करोगे? भाई ये पागल हो गया है क्या? सुबह सुबह बोल रहा है। अगर कोई गली में निकले पंडित जी और अरिहंत नाम सत्य बोले सुबह सुबह, तो क्या करोगे उसके साथ? बताइए। कह रहे हैं कि सुबह क्या शाम को भी बोले तो भी उसको क्या समझा जाएगा, और क्या उसके साथ करोगे आप? कि कोई ये बोलने का शब्द है कि तुम सुबह देखो शाम को देखो, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। माहौल देख करके बात करना चाहिए। यहीं से संकेत मिल रहा है कि माहौल देख करके बात करना चाहिए। मैं कहती हूं, बताओ अरिहंत नाम झूठा है क्या? सिद्ध नाम झूठा है क्या? तो फिर आपने क्यों रोका उसको? बोलो, जवाब दो। वो यही तो बोलना था, अरिहंत नाम सत्य है, अरिहंत भगवान का नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, सिद्ध का नाम सत्य है। और आप उनके पीछे पड़ गए कि ऐसे नहीं बोलना, तो ऐसे नहीं बोलना तो जिंदगी भर झूठ बोलना है। मरने के बाद सुनाया जाता है, अगर जीते जी सुना दिया जाए तो उसको पागल कहा जाता है। अगर जीते जी कोई सुनाए तो पागल कहा जाता है, मरने के बाद सुनाता है कि भाई अब तुम जा रहे हो
ध्यान रखना, अरिहंत नाम सत्य है। और हमारे 10 धर्म कहते हैं हमारा अरिहंत का नाम सत्य है, था और हमेशा रहेगा। जो सत्य धर्म का पालन करेगा वही 10 धर्मों का पालन करता है। हमारे सोचने का तरीका, व्यवस्था रखी गई है, व्यवस्था में हेर फेर ना करना, क्योंकि जो जाते समय सुनाया जा रहा है अगर उसके संस्कार शुरू से ही होते तो वे 4 कंधों की जगह जहाँ लकड़ियों में उसका दाह संस्कार होता है वे चंदन की लकड़ियों में होता और सिंहासन के ऊपर होता, बैठ करके होता। अगर पहले ही सुना दिया जाता। जो अरिहंत नाम को सत्य मानते हैं, जो सिद्ध नाम को सत्य मानते हैं, उनकी समाधि मरण होता है। वह अर्थी पे नहीं, वे सिंहासन पालकी में ले जाया जाता है। और सत्य का महत्व अगर देखना हो, सत्य की महिमा अगर देखनी हो तो जाइए समोसरण में, वहां सत्य का साक्षात अतिशय देखिए। यही शांति राग रुच भी परमाणु विस्तवम। हे भगवान, जिन परमाणुओं से आपका शरीर बना है, जिन परमाणुओं से आपका शरीर बना है, आपकी दिव्य देशना में सत्य धर्म का पालन हो रहा है। और जो सत्य धर्म का पालन करते हैं उनके यहाँ सिंह और गाय एक साथ जल पीते हैं। अब देखिए, हे भगवान, आपकी महिमा, जो आपके सत्य वचन है, आपकी दिव्य ध्वनि है, आपकी दिव्य देशना है, आपकी दिव्य वाणी है, उस वाणी का, सत्य का प्रभाव कि गाय का बच्चा सिंघनी का दूध पी रहा है और सिंघनी का बच्चा गाय का दूध, वहां बैर विरोध खत्म हो जाता है। जहां सत्य धर्म का पालन होता है, जिस वाणी में सत्यता होती है, वहां सर्प और नेवले का बैर भी खत्म हो जाता है। उसका नाम सत्य धर्म है। जहां सत्यता होगी, आप लोगों ने सुना होगा कुछ सालों पहले अगर कोर्ट में कोई गवाही देता था और अगर जैन है तो उसकी लिखा पढ़ी नहीं चलती थी। जैन शब्द ही सत्य का प्रतीक था और गवाही मानी जाती थी। इसलिए हमें सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। सत्य धर्म हमको निराशावादी नहीं, आशावादी बनाता है। जिसके जीवन में सत्यता होगी, यहां देर है पर अंधेर नहीं। प्रभु के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। तुम सत्य का पालन करना। अगर तुम्हारा कोई धन चुरा ले या कोई ले ले या कोई झूठ बोल जाए, अगर आपकी किस्मत का होगा तो वो देने आएगा। यदि आपकी पसीने की कमाई होगी, वो आज देगा नहीं तो कल देगा, इस जन्म में देगा नहीं तो अगले जन्म में देगा। और अगर आपने उसका खाया होगा तो चुका दी। और हम उस धन के पीछे
अपने पीछे वाले धन का सुख लेना भी भूल जाते। बाल बो ज्ञान वो देखो ज्ञान का सागर आया। आर्स मक्खी कहती जिनवाणी तुमको शीश झुकाया, तुमको शीश झुकाया। गुरु नहीं तो क्या है हुआ है गुरु की पावन शक्ति। गुरु नहीं तो क्या है हुआ है गुरु की पावन शक्ति। भक्त तुम्हारे करते देखो गुरु की तेरी भक्ति। भक्त तुम्हारे करते देखो गुरु की पावन भक्ति। हर प्रतिभा को प्रतिभा मिलेगी, हर प्रतिभा को प्रतिभा मिलेगी। नहीं है बीड़ा उठाया। आर्समती गुरु की अनुचारक, आर्समती गुरु की अनुचारक। गुरु का नाम उठाया, गुरु का नाम उठाया, गुरु का नाम उठाया। अभिषेक भाई तुम्हारे लिए भी जोरदार ताली बजाता हूँ, क्योंकि तुमने उस दिन, मेरा भी नाम अभिषेक है, तुम्हारा भी नाम अभिषेक है, हनुमान का भी होगा अभिषेक है। तो तुमने जो सहयोग का भाव जगाया तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे पद की प्राप्ति कराए। हे प्रभु, वीडियो कैमरा सारा सब कुछ, ड्रोन भी जो भी यथा योग्य बनेगा वो करेगा। बहुत बहुत साधुवाद। हम सब मिलकर गुरु की भावना आज यहाँ पूर्ण कर देंगे। ज्ञान सागर को सच्चा अर्घ, ज्ञान सागर को सच्चा अर्घ दानीय देकर कर देंगे, दानीय देकर कर देंगे। जहाँ गुरु जी आप विराज हमको आशीष देना, जहाँ गुरु जी आप विराज हमको आशीष देना। षष्टम पट्टा 30 गुरु हमको आशीष देना। जिनवाणी के ज्ञान के सूझे कालोक, सो जिनवाणी मस्तक में सदा दे तो ज्ञान हम रिद्धिधारी मुनि रहते हैं। पंच विदेहों में विचरण चौथी कंकर करते हैं। देव गुरु उत्तर गुरु में रिद्धिधारी चलते हैं। देव गुरु उत्तर गुरु में रिद्धिधारी चलते हैं। उन मुनियों का आह्वान आओ आओ आओ, तुझको मेरे हृदय कमल में सन्निधि दे जाओ, सन्निधि दे जाओ। समय नहीं है इसीलिए हम छोटी पूजा करते हैं। आठों पूजा आज मिलाकर उनकी स्थापना करते हैं। आपको 2 पंक्ति गाना है, वो मैंने अभी बनाई है। ऋषि बर मुनि मर गण धरयति तप से रिद्धि पाते हैं। ऋषि बर मुनि मर गण धरयति तप से रिद्धि पाते हैं। 64 रिद्धि युक्त अरिहंता, 64 रिद्धि युक्त अरिहंता को सागर शीश झुकाते हैं, सागर शीश झुका। ओम ह्रीम संपूर्ण रिद्धिधारी मुनि मर पूर्णमा गणधर यति बरे पूर्ण मुनमा 64 रिद्धिधारी मुनि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम मानती। चंदन देखो अगर मैं तो आका क्रंदन है हो। ऋषि मन मुनि बर गणधर यति तब से रिद्धि पाते हैं। 64 रिद्धि अरिहंता को हम शीश झुकाते हैं। 64 रिद्धि युक्त अरिहंता को हम शीश झुकाते हैं। ओम ह्रीं 64 रिद्धिधारी मुनि मरे को नमः। संपूर्ण यति बरी गणधर क्षत्र सिद्धो नमः। संसार का विनाशनाय चरणम मांगी। चावल देखो अक्षत है, श्वेत स्वच्छ को निर्मल।
अंगुल से हम तंदुल लाए अक्षय पद के कारण। ऋषि वर मुनि गण कर धरियति तप से रिद्धि पाते हैं। 64 रिद्धि अरिहंता को सादर शीश झुकाते हैं, सादर शीश झुकाते हैं। ओम निम सरस्वती धारक गुणमा ऋषिवर मुनिवर गणधर यतिवर संपूर्ण अरिहंत सिद्ध अरिहंत परमेश्वर पूर्णमः अखंड अक्षरप्राप्ति तरह तरह के चावल को पीला करके लाए हैं। केसर है वो कंदयुति इसको पीला कर आए। काम बाण का नाश करो रिद्धिधारी मुनिवर। तब ऋषिवर मुनिवर गणधर यति तब से रिद्धि पाते हैं। 64 रिद्धि युक्त अरिहंता को नरियल की हम छोटी चटक नैवेद्य उसको माने। भोग के देखो आज मिटेगी नैवेद्य को क्या खाने। ऋषि वन मुनि मण कर धनियति तब से रिद्धि पाते हैं। 64 रिद्धि युक्त अरिहंतों को सादर शीश झुकाते हैं, सादर शीश झुकाते हैं। ओम ह्रीं सरस्वती धारे मुनि मण पूर्णमः चुरारोपनाशने विक्रम मामती। रत्नों के हम दीप सजा कर कदली सुत की बाती। घर का दीपक घर की बाती जलती है दिन राती। ऋषि वन मुनि मन गण धरियति तब से रिद्धि पाते हैं। 64 रिद्धि अरिहंतों को सादर शीश झुकाते हैं, सादर शीश झुकाते हैं। ओम ह्रीं श्री संपूर्ण अष्ट रिद्धि सहित 64 रिद्धि सहित पंच विदेयगत देव उत्तर कुरुगत बिहारमाण संपूर्ण तीर्थंकरे भो यतिवरे भो गणधरे भो नमः। सप्तऋषिभ्यो नमः मोहांधकार नाशनाय दीपम नमामि। ओ भूल चूक तुम माफ करो, भूल चूक तुम माफ करो। अष्ट कर्म नस जाएंगे अगर तगर मलया गिरचंद धूप चढ़ाने आएंगे, धूप चढ़ाने आएंगे। ऋषि वन मुनि गण गण धरियति तब से रिद्धि पाते हैं। 64 रिद्धि अरिहंतों को सादर शीश झुकाते हैं, सादर शीश। संपूर्ण यति बरे पूर्णमा पूजा पुणार्घ्यम नमामि। पेज नंबर 17 का पहला पूजो रे भाई। ओम ह्रीं के धारक सब ऋषि प्रणमा अर्घ्यम नमामि। तू बनी है मनवांचित कड़वाई प्रश्न करत ही शब्द अर्थमय शास्त्र सर्व रचवाई, शास्त्र सर्व रचवाई। ऋषि पूजो रे भाई मुनीश्वर पूजो रे भाई। ओम निघोष बुद्धि रीति धारक सर्वसुगुणमा अर्घ्य नमामि। ओम एक सीधान निपजाई बीज एक दो धार चित्त इसी अनंत सुनाई। मुनीश्वर पूजो रे भाई, मुनीश्वर पूजो रे भाई। ओम बीज बुद्धि रीति धारक सर्वसुगुणमा नमामि। चक्रवर्ती की सब सेना के जीत सुन लेते हैं, दूर का स्पर्श कर लेते हैं। 108 किलोमीटर की, कितने की? 108 किलोमीटर दूर की बात को वहां यदि कुछ रखा है तो सामग्री को ला सकते हैं वो। अब स्वाद न योजनते अधिक स्वाद बल रसनेन्द्री में थाई। जीव है लखवाई यात दिगंबर दृढ़ मुद्राधर पर की चाय मिठाई। इसी स्वर पूजो रे भाई, मुनीश्वर पूजो रे भाई। ओम प्रतीक बुद्धि धारी गुणमार घन मामदी होते हैं बुद्धि होते हैं। ओम ह्रीं श्री बुद्धि रीति धारी पूर्ण 18 भेद सहितेन संपूर्ण पूजा पुणार्घ्यम नमामि। जय पूजे हैं ओम यक्षण देव मुनि बनवा अर्घ्यम नमामि। धरती से अंगुल जाए पूजे पूजे हैं। जिनको जंघा चरण रिद्धि होती है वो जंघा पर ऐसा हाथ पटकते हैं और कहते चल सब में से कर।
कहाँ चल रहा है? चलो गिरनारी पर्वत। ऐसा हाथ बस रखा और उड़ जाते हैं। ओम निजंगा चरणी स्वामी जीवनधर और ऋषभ पुत्र बाहुबली प्रसिद्ध हुए। ओ आहार करतनी हार नोद सुखे तन माही हे हीरो तपरिद्धिधार मुनिवर है अर्चाही। आओ 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 मुनिवर पूजन चाले, आओ 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 सम्मिल मुनिवर पूजन चाले। इस रिद्धि में श्रीचंद सागर दत्त सदावे आकारण देश मरी में आई भी बह जावे। आओ जी आओ मुनिवर पूजन चालो, आओ जी आओ मुनिवर पूजन चालो। और इस रिद्धि में बाली नाम के मुनि महाराज प्रसिद्ध हुए, जिन पर रावण ने आकर के कैलाश पर्वत को उठा लिया और वैसे ही उन्हें पैर का अंगूठा दबाया। वो दशानन रोने लगा। रो अति इति रावणा, जो रोता है सो रो इति अति रावणा, इसीलिए वो रावण नाम रखा गया। मंदोदरी ने और बाली मुनिराज ने कहा कि आज से तेरा नाम रावण होगा। क्या होगा? क्योंकि आज तक तू दशानन था, लेकिन आज तू रोया है, कैलाश पर्वत के नीचे दब गया, इसीलिए आज से तेरा नाम रावण है। ओम निघोर पराक्रम ओ द्वादशांग सुख ज्ञानी के पाठी मुदिवर विश्व उच्च स्वर एक मुहूर्त माही सब व्यंजन आदि सुगत तालम कंठ खेत नहीं हो में बचन मनी सो ऋषिवर इनके चरण कमल को पूजे अष्टध्वज को अर्घ। ऐसे अकम्पनाचार्य अचल मांडपुत्र सौरपुत्र वचन निधि के धारी मुनिवरों के चरणों में अनंत प्राप्त है। हम मानती हम सब की तुम औसत करना, हम सब की तुम औसत करना परमोषधि प्यारे। ऋषिवर मुनिवर यतिवर गणकर तीर्थंकर तुम प्यारे। ऋषिवर मुनिवर यतिवर गणकर तीर्थंकर तुम प्यारे, तीर्थंकर तुम प्यारे। सर्व लोक के नाशक मेरी माता हमें न भुलाना, हमें याद रखना कहीं भूल न जाना। महाबूरा महावीर सभी बलिदानी है। अंग अपांग नट के साधक सर्वही, रजपत मुनि की लगत हरत सब रुजे मही। आमो सती रिद्धिया ही मुनिवर धरे, तारी शिवर के पाद यद शिव की बरे। ओम ह्रीं श्याम धारे समझमार घनमामदी मुनि मुख का खंकार थूंग को लगत ही। सर्व लोग मिट जाए असाजित मन मुचकाए शुद्ध करके जिने। मेरे घर में आना चौका लगा है, मेरे घर में आना चौका लगा है। ये कौन कह रहा है? सीता कौन कह रही है? मेरे घर में आना चौका लगा है। जंगल में ये मंगल देखो मौका लगा है, मौका लगा है। क्या लगा है? मौका। आइए ओम ह्रीं सर्वोषधि ओम ह्रीं आसी विसृद्धि धारक मुनि प्रणमा अर्घ्यम पामती। अंतिम पूजा देखो देखो तो वो अर्घ्य विशेष, वो ही अर्घ्य बचे पूजा में, पूजा हो गई से, पूजा हो गई से। ओ पेज नंबर आप 75 के आगे पलटाओ। अक्षीण महानस रिद्धि का पावन अर्घ्य चढ़ाओ, पावन अर्घ्य चढ़ाओ। विविध प्रकार सुजान 77 पेज पर विविध प्रकार सुजान अक्षीण महानस रिद्धि होए पाती पावन भारत मुनि। ओम विविध प्रकार सही है, मैं सही चल रहा हूँ। ओम ह्रीं सीत विविध प्रकार अक्षीण महानस रिद्धि पूर्णमा अर्घ्यम निपामती।
छोटी छोटी कुटिया देखो बड़ी वहां हो जाती है, छोटी छोटी कुटिया देखो बड़ी वहां हो जाती है। समोसरण कितना भी छोटा सबसे बड़ी हो जाती है, सबसे बड़ी हो जाती है। कितने श्रावक आए जाएं, कितने श्रावक आए जाएं, जगह उन्हें मिल जाती है। यही महानस रिद्धि होती, चीन महानी कहलाती, अब चीन निधि कहलाती है। आहार करे हर मुनिवरता, दिन आहार अटूट हो जाए, और चक्रवर्ती की सेना जी में तो भी दिन टूटत नहीं। चीन महानस रिद्धि अकबर बन्नो शीस नमाई, इनको दूयत जो है नवनिधि होता खरमाही, नवनिधि होता खरमाही। मेरे घर में भी तुम आना। हे भगवान, जब मैं विदेश क्षेत्र में जन्म ले लूं, कहाँ ले लूं? वहां श्रीमंदिर एक मंदिर बाहु सुबाहु आदि रिद्धिधारी मुनि महाराज। हे भगवान, जब भी मैं तो आप दे ही चल के घर में आना, यही भावना मेरी बाबा। चौका मुझे लगाना, चौका मुझे लगाना, मेरे चौके में वो चौका, मेरे चौके में वो चौका मिल जाए यदि मुझको मौका। सपनों में मैं चौका लगाऊं, ना खाऊं मैं पल भर धोखा, ना खाऊं मैं पल भर धोखा, ना खाऊं मैं पल भर धोखा। भाव मिले सच्चा श्रावक बनूं, श्राविका बनूं, विदेश क्षेत्र में जाऊं तो प्रभु मेरे चौके में साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के आहार हो। इसी भावना से मैं ये अर्घ समर्पित करता हूँ। तेषाम चरण कमले पूर्णमा मम मनोकामना पूर्ण करना है। अनग प्राप्त हम निर्मांति में उड़ जाऊं, गगन मंडल में उड़ जाऊं। ओम ह्रीं जनागा मुंडे के प्रति पूजने प्रवेश घर में पूर्णमा जलादि समुझ पूर्णारी हम निर्मांति। आइए जल ले लो, रात कर दे तुझे अतिमान, पूजन सभी करो, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण, नाथ कर मौका छय कीजिए, दया मेरी दया बख्श दीजिए, चरण में हमें बुला लीजिए, चरण में हमें बुला लीजिए। श्री जिम्मेदारी की आशिका लीजिए शीश चढ़ा, भाव में बात करे प्रभु जी भगवान की।